हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु एंड आप देख रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि आपका OSI मॉडल का और TCP/IP मॉडल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उससे पहले रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि मैंने जो इससे पहले 2 वीडियो बनाई थी सेपरेट दोनों टॉपिक पर, एक OSI मॉडल पर और एक TCP/IP मॉडल पर, आपको वो पहले देखनी है इस वीडियो से पहले। उसके बाद आपको डिफरेंस वाली वीडियो देखनी है। देन आप गारंटेड आपके जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस बात को मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको। तो गाइस चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज कंप्यूटर एजुकेशन ओरिएंटेड चैनल है। तो आपको यहाँ से कंप्यूटर एजुकेशन से, कंप्यूटर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे भी मिलती रहेंगी। तो बेसिकली जो पहला डिफरेंस है OSI मॉडल में और TCP/IP मॉडल में वो ये रहा, आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। OSI रेफर्स टू ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी कि OSI जो है वो एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। वेयर एज TCP/IP रेफर्स टू ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखो, आपको ये तो पता है कि OSI मॉडल जो है वो सिर्फ एक जनरलाइज्ड मॉडल है जो एक स्टैंडर्ड ISO ग्रुप ने बनाया था, ठीक है। बट ये मॉडल जो है कभी भी अप्लाई नहीं किया गया। बट जो TCP/IP मॉडल है वो अब जो है हमारी जो नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आज की जनरेशन में अप्लाई किया जा रहा है। TCP/IP मॉडल, जो भी हम डेटा सेंड करते हैं वो TCP/IP मॉडल के थ्रू ही डेटा सेंड होता है, एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या फिर बोलूँ होस्ट टू होस्ट। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, जो सेकंड डिफरेंस है, OSI डेवलप्ड मॉडल देन प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी कि OSI जो मॉडल था वो पहले डेवलप करा गया था, उसके बाद प्रोटोकॉल्स डेवलप हुए थे, ठीक है। एंड TCP/IP डेवलप्ड प्रोटोकॉल्स देन मॉडल। और TCP/IP मॉडल में क्या हुआ कि TCP/IP मॉडल के अंदर पहले प्रोटोकॉल्स बनाए गए, उसके बाद TCP/IP मॉडल बनाया गया। तो इसीलिए TCP/IP मॉडल जो है वो मोर रिलायबल है, ठीक है। इट हैज़ 7 लेयर्स, इट हैज़ 4 लेयर्स। OSI मॉडल के अंदर आपको 7 लेयर्स देखने को मिलेंगी और TCP/IP मॉडल के अंदर आपको 4 लेयर्स देखने को मिलेंगी। ये सब कुछ मैं आपको पिछली वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि वो वीडियो देखनी इतनी ज़रूरी क्यों है। इट फॉलोज वर्टिकल अप्रोच, इट फॉलोज हॉरिजॉन्टल अप्रोच। अब देखो, यहाँ पर वर्टिकल अप्रोच और हॉरिजॉन्टल अप्रोच का मतलब आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों मॉडल्स के बीच में। अब देखो, वर्टिकल अप्रोच होता है कि एक सिस्टम पर लेयर टू लेयर कनेक्शन होना, यानी कि OSI मॉडल जो है एक सिस्टम पर लेयर टू लेयर कनेक्शन कर रहा है, इंटरकनेक्ट हो रहा है। और हॉरिजॉन्टल अप्रोच का मतलब है बहुत सारे सिस्टम जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और वहाँ पर TCP/IP मॉडल कनेक्ट हो रहा है, यानी कि TCP/IP मॉडल पर जो डेटा सेंड हो रहा है उन कंप्यूटर्स के ऊपर, और वो लेयर्स टू लेयर कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है वर्टिकल अप्रोच एंड हॉरिजॉन्टल अप्रोच। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, OSI मॉडल हैज़ अ सेपरेट प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, ठीक है। तो आपको पता होगा, जब मैंने आपको OSI मॉडल पढ़ाया था कि OSI मॉडल के पास अपनी एक खुद की अलग प्रेजेंटेशन लेयर होती है और एक सेशन लेयर होती है, जो डेटा को प्रेजेंट करने में हेल्प करती है प्रेजेंटेशन लेयर। वो सेशन का टाइम, सेशन के टाइम को मैनेज करने में, सेशन कब तक रहेगा, कब एग्जिट करना है, ये सब मैनेज करती है सेशन लेयर। अब बात करते हैं TCP/IP की। तो TCP/IP डज नॉट हैव अ सेपरेट प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, यानी कि जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है उसके पास उसकी कोई अलग से सेपरेट प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर नहीं होती। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इन OSI मॉडल द ट्रांसपोर्ट लेयर गारंटीज द डिलीवरी ऑफ पैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये कि OSI मॉडल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो गारंटी लेती है कि वो पैकेट्स की डिलीवरी कर देगी, यानी कि जो भी आप डेटा सेंड कर रहे हो वो पैकेट्स की फॉर्म में जाता है, तो वो गारंटी लेती है वहाँ की ट्रांसपोर्ट लेयर जो OSI मॉडल है कि हाँ वो पैकेट्स की डिलीवरी 100% कर देगी। बट अगर आप TCP/IP मॉडल को देखो, द ट्रांसपोर्ट लेयर डज नॉट गारंटी डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो गारंटी नहीं लेती कि पैकेट्स की डिलीवरी होगी। स्टिल द TCP/IP मॉडल इज मोर रिलायबल,
लेकिन फिर भी आपका TCP/IP मॉडल जो है वो आज की डेट में यूज़ हो रहा है वो ज़्यादा रिलायबल है। तो एक और डिफरेंस, मतलब कुछ और डिफरेंस है इसके, जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड, और OSI मॉडल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, और जो TCP/IP मॉडल है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड भी होती है और कनेक्शन लेस भी होती है। ठीक है, इन OSI मॉडल प्रोटोकॉल्स आर बेटर कवर्ड एंड इजी टू रिप्लेस विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी। अब देखो OSI मॉडल के अंदर प्रोटोकॉल्स को इतने अच्छे तरीके से कवर्ड करा गया है कि आप उन्हें ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं जब आप टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि जब भी आप कोई डिवाइस चेंज करते हैं तो आप जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, बिकॉज OSI मॉडल प्रोटोकॉल्स को डेवलप करने से पहले बनाया गया, प्रोटोकॉल्स बाद में आए। बट TCP/IP मॉडल, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक डिफरेंस बताया था, TCP/IP मॉडल प्रोटोकॉल्स के बाद डेवलप हुआ, पहले प्रोटोकॉल्स बनाए गए उसके बाद TCP/IP मॉडल बनाया गया। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है वो यही है, प्रोटोकॉल्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजिली इन TCP/IP मॉडल, यानी कि TCP/IP मॉडल के अंदर जो है वो प्रोटोकॉल्स जो है उन्हें हम इजिली रिप्लेस नहीं कर सकते। OSI is a generic protocol independent standard acting as a communication gateway between the network and the end user। अब देखो OSI एक जेनरिक मॉडल आपको पता है, और ये जो मॉडल है OSI मॉडल ये प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये प्रोटोकॉल पर डिपेंड रहता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे जो है बनाया जब गया था, जब तक प्रोटोकॉल बनाए नहीं गए थे, इसे प्रोटोकॉल से पहले बनाया गया था, तो इसलिए प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मॉडल है। बट अगर आप दूसरे साइड में TCP/IP मॉडल को देखोगे, TCP/IP मॉडल इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स अराउंड विच द इंटरनेट हैज डेवलप्ड। अब TCP/IP मॉडल जो है वो प्रोटोकॉल्स पर डिपेंड है, यानी कि पहले प्रोटोकॉल्स बनाए गए उसके बाद TCP/IP मॉडल बनाया गया, क्योंकि प्रोटोकॉल्स पर डिपेंड है ये मॉडल, इसलिए प्रोटोकॉल्स के रूल्स को फॉलो करता है और उसी के ऊपर ये वर्क करता है। इसी वजह से ये हमारे जो डेटा होता है उसे पैकेट्स में तोड़ता है, फिर IP रूटिंग के थ्रू ओवर द नेटवर्क उसे सेंड करता है और फिर रीअसेंबल करने में हेल्प करता है। इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच अलाउज द कनेक्शन ऑफ होस्ट ओवर नेटवर्क। और जो TCP/IP मॉडल है, यानी कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, वो एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो अलाउ करता है कनेक्शन ऑफ होस्ट, यानी कि बहुत सारे जो होस्ट हैं उन्हें वो कनेक्ट हो सकें नेटवर्क के ऊपर। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिफरेंस बताया OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल के बीच में। ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल वीडियोज़ हैं, आप बोर हो जाओगे, और आपको इस लेक्चर के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस प्लीज़ यार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको कोई डाउट है, और आप मुझे ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर चैनल पर नए हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ यार इंटरेस्टिंग भी लगी हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।